25 या 26 डिग्री से सेटिंग करना है एंगल। मैं ले रहा हूँ, ये देखो, ये देखो मिट्टी का, ये देखो इसमें आग लगा दे, दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो अभी तक इंडक्शन चालू है और 4:24 हो चुका है। ऑडियंस में ट्रांसफार्मर की दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं घर का सर्विस तार को मैं निकाल के मैं दिखाने वाला हूँ। वीडियो आज एक ऐसी टाइप का होगा। तो मैं अभी अकेला हूँ, तो मैं सबसे पहले इसको अब तक मैं गिरा दूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ मेरे घर का सर्विस तार मैं निकालने के बाद फिर वीडियो बना के मैं दिखाऊंगा आपको जितना ऑडियंस फ्रेंड्स है। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहना और लास्ट तक वीडियो देखते रहना, ठीक है। तो चलो दोस्त, वीडियो पे बने रहना, ठीक है। तो चलो घर पे जाके मैं डिटेल दिखाता हूँ आज वीडियो, ये ट्रांसफार्मर क्यों दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ऑडियंस, तो मैं आज खंबे क्यों दिखा रहा हूँ, ये देखो करंट का खंबा क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो मेरा घर का सर्विस तार है वो निकाल दिया हूँ, ठीक है। मतलब उधर से खोल चुका हूँ। तो आपको विश्वास दिलाने के लिए क्योंकि आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कि ये ग्रिड से चला रहा है, इसलिए मैं ऐसे किया। तो चलो मीटर में दिखाता हूँ तो करंट मेरा रूम में है, ग्रिड का करंट है या नहीं है। तो चलो अभी सोलर से मैं पूरा सामान चलाता हूँ। तो इस वक्त टाइम कितना हो, 4 बज चुका है, ठीक है। शाम के 4 बज चुका है, अभी दोपहर 4 बज चुका है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। और ये देखो सोलर अभी वेदर रेगुलेशन कम हो चुका है, ठीक है। सुबह का जैसा नहीं था लेकिन कम हो चुका है, तो क्या बोलूँ। तो चलो आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं करंट में बंद करके, मतलब ग्रिड का जो करंट है वो सर्विस तार पोल से हटा दिया हूँ, ठीक है। विश्वास नहीं होगा तो मैं प्रूफ के साथ में दिखाता हूँ। और अभी कुछ बना रहा है, इंडक्शन चालू है, 4 बजे, शाम की 4 बजने वाला है, 4 बज चुका है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ डिटेल्स, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहना, शुरू से अंत तक देखते रहना। और ये भाजी अभी बना रहा है, तो चलिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखो इंडक्शन चालू है या बंद है, ठीक है। तो ये देख लेना 1300 पर अभी लोड चालू है और ये खाना बना रहा हूँ, रमजान की टाइम है। तो चलो फिर नीचे जा रहा हूँ, विश्वास आपको हो रहा है या नहीं। तो चलो मैं सबसे पहले मीटर के पास ही मैं जाके दिखाता हूँ, उंगली लगा के, आपको विश्वास नहीं होगा। तो चलो मैं जा रहा हूँ, ये देखो डायरेक्ट जा रहा हूँ। करंट मैं बंद करके रखा या ऑन किया, ये देखो ग्रिड बंद है, ये दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं फ्रिज निकाल देता हूँ, ये देखो वायर लगा के रखा है, तार उड़ है, ये देखो, ठीक है। तो और भी विश्वास नहीं होगा तो ये देखो उंगली दिया और ये देखो उंगली दे रहा हूँ, ये देखो MCB गिरा हुआ है, ये देखो। और एक बात और भी दिखाता हूँ, अगर करंट ग्रिड रहता, मतलब करंट रहता, तो ये देखो मीटर में लिखा हुआ आता है, ये देखो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैं सर्विस निकाल चुका हूँ पोल से, क्यों निकाल चुका हूँ खंबे से, क्योंकि आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं सोलर से पूरा सामान चलाता हूँ घर का, सोलर से पूरा सामान चलाता हूँ घर का, ठीक है। आपके मन में फिर से डाउट है तो वो भी मैं पूरा कर लेता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो देखते हैं ना, ये देखो अभी चालू है। अभी गर्मी थोड़ा, अभी सर्दी का मौसम ही है थोड़ा थोड़ा। और ये कौन सी टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये देखो शाम 4 बजने वाला है, 4:05 हो चुका है, 5 से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। और ये देखना अभी कितना % लोड है, ये देखो 33% अभी लोड चालू है, ठीक है। अब इस टाइम खाना रमज़ान के महीना में आज पूरा ये महीना पूरा ही इस टाइम ही खाना हम लोग बनाएगा। अगर आपके घर में ऐसे का भी है 3 किलो सिस्टम, तो रमज़ान के महीना में आप खाना बनाएगा तो मैं बताता हूँ घड़ी देख के। रमज़ान की महीना में अगर खाना बनाएगा इस टाइम, तो शाम के टाइम ही बनाएगा, तो 1 बजे स्टार्ट कर देना खाना बनाने का काम, ठीक है। इंडक्शन पे खाना बनाएगा तो 1 बजे खाना स्टार्ट, करंट इंडक्शन चालू करेगा तो लगभग 1.5 या 2.5 घंटे के अंदर 2.5 बजे अंदर खाना वाना सब कुछ बना सकता है, आराम से हो जाएगा। और आज मैं देर कर दिया इसलिए मेरा बैटरी, अभी देखो बैटरी खपत हो रहा है, सोलर से भी आ रहा है एम्पियर ज़बरदस्त आ रहा है अभी भी, तो खपत हो रहा है बैटरी भी। तो अब खाना बनाना हम लोग का हो चुका है इस टाइम, तो मैं आज देर से खाना बनाते हैं, ठीक है। तो अभी बैटरी कितना % चार्ज है वो दिखाने वाला हूँ, मैं देखते रहना, ठीक है। तो ये देखो 24.9, तो 24.9 रह जाएगा, कोई बात नहीं। तो अब खाना लग रहा है कि बनाना काम ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अभी सब्जी चालू है और ये लोड वाट कितना खपत हो रहा है 1300 लोड देने पर, ये देखो 771। अभी 60 वाट का सिर्फ LED जल रहा है और इतना लोड दिखा रहा है, ठीक है, कम लोड है। तो इस टाइम
800 के आसपास लोड होगा तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इस टाइम बैटरी भी खपत होगा और सोलार का एम्पियर भी खपत होगा। तो ठीक है, और भी कुछ आप लोग कुछ मन में डाउट रहेगा तो कमेंट में बोलना, ठीक है। तो इसी तरह मैं वीडियो लाते रहता हूँ, अगर मेरे को सपोर्ट करेगा तो इससे भी दमदार मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी दमदार मैं क्या चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो सोलार का मैं ऊपर जाके मैं बताता हूँ। चलो फिर नीचे क्या बताऊँ, ऊपर ही मैं बताता हूँ, ठीक है। फिर से आपको मैं फिर सबूत में दिखाता हूँ। अभी ग्रिड है या बंद है या चालू है, तो चलो आप सोच रहे हैं कि वीडियो बनाने के लिए वो ऐसे कर रहा है, तो नहीं, ये देखो, ये देखो। और एक ग्रिड रहेगा तो इसमें काला लाइट डिस्प्ले पे लाइट आएगा और लिखा भी दिखाई देगा, ठीक है। तो कुछ दिखाई दे रहा है, ये देखो, ध्यान से देखना, मैं दिखा रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और विश्वास नहीं होगा तो ये देखो, ये जो मीटर के अंदर ये जो एमसी होकर आ रहा है, ये जो अंदर जा रहा है मतलब आउटपुट, तो मैं तो बंद करके रखा हूँ। और ये देखो मैं उंगली दे रहा हूँ, ये देखो, ये देखो मिट्टी का, ये देखो इसमें उंगली लगा दी और ये देखो उंगली लगा दी, इसमें करंट है, कुछ भी नहीं है। ऐसा करंट इसमें रहता तो थोड़ी आ देता। और ये देखो एमसी गिरा हुआ है, ये देखो मैंने, तो मैं झूठ नहीं दिखा रहा हूँ, सच ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे तरीके से मैं इतना बेनिफिट दे रहा है तो मेहनत करके, तो चलो मैं मेहनत वो कौन सी चीज़ है तो वो भी मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। और अभी ग्रिड पे मतलब सोलर से चल रहा है या नहीं, तो चलो दिखाता हूँ। ये देखो इंडक्शन बंद है या चालू है, देखो अभी 1600 पर लोड चालू है, ठीक है। तो देखते रहना। सोडियम सिस्टम अजान हो रहा था इसलिए मैं कैमरे को पूछ किया। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे दमदार नहीं दे रहा है, आपके घर में ये सेटअप है तो मैं आप मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना और कैपेसिटी कितना है और पुराना वीडियो देख लेना, ठीक है। तो चलिए, और ये देखो 1600 पर अभी लोड चालू है कि नहीं। तो फिर से मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, आप सोच रहे हैं कि ग्रिड आ गया, ग्रिड से चला रहा है, तो चलो मैं दिखाता हूँ। और कोई ऑडियंस में कमेंट कर रहा है कि ये बाईपास करके इंडक्शन चला रहा है, मतलब करंट से चला रहा है। तो झूठ मैं दिखा रहा हूँ, उंगली भी दिखा दिया, ठीक है, उंगली लगा के भी दिखा दिया। और भी आपके मन में डाउट है तो मैं दिखाता हूँ, अभी 16 पे चल रहा है, ठीक है। तो कितना यूनिट खपत, मतलब कितना, ये देखो 51% अभी लोड चालू है और इसमें वोल्ट आ रहा है 75.2, ठीक है। 3400 जो है, अभी वेदर रेजुलेशन कम होता जाएगा क्योंकि शाम के टाइम होने वाला है, कुछ घंटे कुछ मिनट के बाद फिर मतलब वेदर रेजुलेशन और भी कम हो जाएगा। तो अभी इस टाइम खाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि रमज़ान के टाइम में तो इस टाइम ही खाना हम लोग बनाता हूँ, ठीक है। तो देखना पड़ेगा आज खाना होता है नहीं, तो मैं दरखास्त करता हूँ कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब कुछ हो चुका है। जितना सामान मैं खाने के लिए इफ्तारी के लिए तैयार किया था तो इंडक्शन पे ही किया था, मतलब सोलर से किया था। तो आपके मन में और एक बात मैं बोल देता हूँ कि जब भी सिस्टम अपने घर में लगा चुका है तो इसी तरह जैसे मेरे को चला रहा है, दिखा रहा है, मतलब सब कुछ चला लेता हूँ, तो इसी तरह नहीं चला पाता है तो मैं वो भी डाउट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो पे, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहना, शुरू से अंत तक देखते रहना। और आपके मन में फिर से डाउट हो रहा है कि लग रहा है कि फिर ये ग्रिड से चला रहा है, तो दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो ग्रिड अभी तक मैं लगाया नहीं क्योंकि ग्रिड को जो ये देखो लगाया, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखो, ठीक है, दिखाई दे रहे। तो चलो दोबारा क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि विश्वास दिलाने के लिए। और कितना टाइम हुआ, शाम के टाइम, ये देखो 4:15 हो चुका है, ठीक है। तो अभी गर्मी की सीज़न आ चुका है, अभी गर्मी नहीं लग रहा है और 2 पंखे चल रहा है मेरे रूम में। तो मैं ऊपर जाके फिर दिखाऊँगा, ठीक है, दिखाना रहा हूँ। ये देखो अभी तक लोड चालू है, सब्जी बना रहा हूँ, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। और चलो फिर मैं डिटेल्स बताता हूँ, ठीक है। तो आ गया हूँ मेरा सेटअप के पास, मतलब सोलर का जो टेक्चर है उसके पास आ गए हूँ आपको दिखाने के लिए। तो सोच ले, इसमें जैसे तरीके से मैं सोलर चला रहा हूँ और मेरे को बेनिफिट दे रहा है, वाट एम्पियर सही दे रहा है, तो क्यों कैसे दे रहा है और कैसे लेना चाहता है वो तरीका आपको मैं डिसाइड दूंगा कुछ, ठीक है। पूरा देगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल को 25 या 26 डिग्री से सेटिंग करना एंगल। तो मैं बोल रहा हूँ कि पैनल को 25 या 26 डिग्री के आसपास रखना, ठीक है, तब
सही सही एंगल हो जाएगा। और उसके बाद जब सूरज निकल पहले आपके पैनल में किधर से पड़ेगा उस साइड में इसी तरह लगाना। ये देखो, जैसे मैं दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो, मैं तरीका आज बता देता हूँ। जैसे मेरा लंबा देखो इसी तरह रख दिया हूँ, और सूरज और डायरेक्ट जब सुबह सूरज निकलता है तो इधर से निकलता है। ये देखो मेरा उंगली दिखाई दे रहा है, ये जो मेरा जो सीढ़ी का जो झोपड़ा है उसकी तरफ निकल रहा है, डायरेक्ट इसमें पड़ रहा है सुबह। ठीक है, उसके बाद ऐसे घूम घूम के फिर सूरज बंद होता है कौन किस दिशा में वो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते रहना, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। तो ये देखो अभी सूरज इस तरफ है, ये देखो, और सोलार की साइड में अभी भी ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, लेकिन वेदर का रेडिएशन कम हो चुका है, अभी एम्पियर उतना नहीं आएगा, कम आएगा। ठीक है, और इस तरफ सूरज जब इसमें चला जाएगा, बंद हो जाएगा, तो इसी तरफ ही सूरज बंद होगा, इसी तरफ। तो दोनों तरफ में मेरा जब उतारेगा इसमें पड़ेगा सूरज तो इसी पर ऐसे आएगा, और बंद होगा तब भी उस दिशा में इस तरफ आएगा। ठीक है, तो इसी तरह सोलार को सेटिंग करना, जैसे तरीके से मैं सोलार को सेटिंग किया हूँ उसी तरह सेटिंग करना। जैसे सूरज जिधर से मतलब किरण के सुबह पड़ेगा उसी तरफ रखना, और जिधर किरण डूबेगा मतलब सूरज बंद होगा उस तरफ रखना। ठीक है, तो जैसे तरीके से मैं सोल्यूशन करके मैं एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ लगा चुका हूँ तो वैसी लगाना। ठीक है, तो मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ। अभी जो सरकार का जो करंट आ रहा था तो मैं इधर से निकाल दिया हूँ, तो दोबारा लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्यों नहीं लगाएगा तो फिर सरकार का जो ऑफिस का जो डिपार्टमेंट का लोग है वो आएगा तो फिर फाइन लगा देगा, क्योंकि ये खोल के क्यों रखा है। मेरे को तो ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ अगर जब भी चलाना हो तो 3 किलो सेटअप करना घर में बेस्ट रहेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। क्या बोलूँ, सरकार का ये ग्रिप नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, फ्री में चल जाएगा, सब कुछ चला सकते हैं फ्री में। अगर बिजली बिल बंद करना हो पूरा डिटेल तो 3 किलो सेटअप हल्का फैमिली से लगा देना। ठीक है, तो ये देखो अभी तक इंडक्शन चालू है, और कितना टाइम हुआ वो देखना पड़ेगा। तो चलो मैं दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज वीडियो लंबा हो चुका है, लेकिन पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। ठीक है, तो ये देखो साइड डॉट का भी बल्ब जल रहा है, और ये देखो अभी लोड कितना वाट है। ये देखो 1100 1200 1300 के आसपास लोड है। अब देखना पड़ेगा कितना परसेंट इसमें दिखा रहा है, 52% अभी लोड चालू है। ठीक है, तो चलो फिर दिखाता हूँ। और 7 मीटर ये देखो कितना रीडिंग देखो, रीडिंग 7 मीटर में इंडिकेटर रीडिंग कर रहा है। तो अगर ये चीज़ जब भी सेटिंग बेटिंग करना है तो सबसे पहले मेरा बातों को ध्यान से अगर एक बार सुनना। पावर बैंक मतलब बैटरी दमदार लगाना, और सोलार पैनल सही दिशा में लगाना। ठीक है, अगर सही दिशा में लगाएगा, मेन पॉइंट सही दिशा में लगाएगा तो बहुत बढ़िया आपको फ़ायदा मिलेगा, मतलब वाट वॉल्ट सब कुछ सही देगा। 2 नंबर पॉइंट है ये जो वायर DC वायर 6 mm से बढ़िया रहेगा 10 mm। अगर 6 mm का नहीं लगा मतलब उससे भी बढ़िया चीज़ लगा सकता है, बढ़िया वाट लेना चाहता है तो 10 mm भी लगा सकता है। 6 mm में काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो कोई ऑडियंस 4 mm ही लगाता है, तो 4 mm से 6 mm लगाना तार को। ठीक है, 2 नंबर इन्वर्टर सही लगाना। 3 नंबर पॉइंट बैटरी दमदार लगाना, कोई भी कंपनी का। मैं आप सोच रहे कि ये यार्ड बना रहा है, लेकिन नहीं, कोई भी कंपनी कोई भी सेटअप हो, एक ही कंपनी का एक ही सेटअप लेना। ठीक है, तो जैसे तरीके से मैं सोल्यूशन करके मैं बुझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इसी तरह आपको समझ में आ रहा है कि नहीं तो कमेंट में बोलना, और कुछ जानना चाहते हैं तो फिर से आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। ग्रिड मैं लगा चुका हूँ या अभी तक नहीं लगाया हूँ, तो चलो दिखाता हूँ। ये देखो अभी तक नहीं लगाया हूँ, ये देखो लगाया हूँ, ये देखो उंगली दे रहा हूँ, ये देखो ध्यान से देखना, मैं फ्लैश जला कर मैं दिखाता हूँ। ये देखो उंगली दे रहा हूँ, ये देखो, और ये देखो लिम्स भी गिरा हुआ है, और एक देखो मीठा, ध्यान से देखना। ये देखो अब विश्वास हुआ कि नहीं, ये देखो और भी दिखाता हूँ नज़दीक में। ये देखो इसमें डिस्प्ले में कुछ लिखा आएगा, इसमें करंट होता तो ये देखो ध्यान से देखना, देखो कुछ लिखा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो चलो फिर देखो चालू है कि नहीं, तब सर्विस तार को मैं खंबे से लगा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो बनाने के बाद, और इस तरह कितना टाइम पे मैं वीडियो अभी तक बना रहा हूँ। ये देखो 4
24 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सो दोस्त, जैसे तरीके से मैं चला रहा हूँ और मेरे को बेनिफिट दे रहा है। और मैं एक बात और भी बोल देता हूँ, वीडियो लंबा हो चुका है तो मैं बोलता हूँ कि बिजली बिल फ्री ले सकता है तो मेहनत करके 1-1.5 लाख या 2 लाख रुपया खर्च करो तब भी मेहनत करना पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सोलार को क्लीन रखना पड़ेगा, महीने में 1 बार या 2 बार क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोलार अगर 6 या 7 महीना या 1 साल के बाद क्लीन करेगा तो आपको इतना वेदर रेगुलेशन वोल्ट सब कुछ ठीक ठाक नहीं मिलेगा, कम आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करना, आपको बहुत बेनिफिट, बहुत दमदार में चला पाएगा, सब कुछ चला सकता है, ठीक है। अगर मान लें आपके घर में 1000 वाट आपको करंट लग रहा है तो इसमें आपको 2000 कैपेसिटी सिस्टम लगाना चाहिए। अगर मान ले 3 किलोवाट सेटअप आपके 3 किलोवाट सिस्टम आप चलाना चाहता है तो आपको 5 किलोवाट का इन्वर्टर कैपेसिटी लगाना चाहिए, ठीक है। अगर मान ले 2500 वाट का आप कैपेसिटी लगाना चाहता है तो आपको 3000 VA का इन्वर्टर लगाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे तरीके से मैं बोल रहा हूँ वैसे तरीके से आप लोग चलाना, बहुत दमदार चलेगा और 1 भी रुपया सरकार को नहीं देना पड़ेगा। और ग्रिड का सिर्फ मीटर का जो चार्ज लगेगा, ठीक है, 100 रुपया महीना चार्ज लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह मेरा बिल आता है, तो इसमें कोई दिक्कत बात नहीं होने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपके दिन से सलामत रहे दोस्त। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलता हूँ, आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, ओके, गुड बाय।